हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतारा जाना। हजरत कतादह रजी अल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भारत की जमीन में उतारा गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बताते हैं कि आबो हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंद है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को वहीं उतारा गया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दाह अरब में उतारा गया। जिस मैदान में हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आगे बढ़ीं, उसे मैदाने मुज़दलफाह का नाम दिया गया, और जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को पहचाना, उसे अराफात का नाम दिया गया। खाना ए काबा की तरफ जाने का हुक्म। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन की तरफ उतारा और जमीन पर मौजूद तमाम मखलूका जैसे जिन्न, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात की आवाजें जो आप पहाड़ की चोटी से सुनते थे आना बंद हो गईं। जब आपने जमीन की तरफ निगाह उठाई तो दूर तक फैली हुई जमीन के अलावा कुछ नजर न आया, और अपने सिवा वहां किसी को न पाया तो बड़ी वहशत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी जमीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? हजरत वहब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि अन करीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा, और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा, और इसका नाम खाना ए काबा रखूंगा। फिर इस पर अपनी सिफत अफ जमाल का अक्स डालकर काबिले हुर्मत यानी इज्जत वाला और अमन वाला बनाऊंगा। जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वह मेरे नजदीक काबिले एहतराम है, लेकिन जिसने वहां रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दगा की और इसका तकद्दुस पामाल किया यानी उसे नापाक किया। फिर इसकी तरफ ऊंटों या दूसरी सवारियों पर सवार होकर दूर दराज से धूल में लिपटे हुए लोग आएंगे जो लरजते हुए तलबियाह यानी लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज से तकबीर कहेंगे। लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर की तरफ आने का इरादा रखे वह मेरा मुलाकाती है, क्योंकि वह मेरी ज़ियारत करने आया है और वह मेरा मेहमान है। मेरी करीम ज़ात पर फर्ज है कि मैं अपने मेहमान की बख्शिश करूं और उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर जमाने में इसे आबाद करेंगी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह खाना ए काबा जाएं जो जमीन पर इनके लिए उतारा गया है, और इसका तवाफ यानी परिक्रमा करें जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना ए काबा को दोबारा तामीर करें। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खाना ए काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया, हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, फिर मुज़दलफा में एक दूसरे के करीब हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरापा यानी रूप रंग इब्ने अबी हातिम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गेहुआ रंग का, लंबे कद का और ज्यादा बालों वाला बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का लिबास अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उन्हें वह चीजें बताई जो उनके लिबास की जरूरत को पूरा करें। रिवायत है कि यह लिबास भेड़ की ऊन, कंपोनेंट प्लेसमेंट चौपाओं और दरिंदों की खाल से बना था, लेकिन बाज इल्म वालों का कहना है कि यह लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उनका लिबास तो जन्नत के वही पत्ते थे जो जन्नत से उतरते वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। वल्लाहु आलम।
यानी अल्लाह को मालूम है। तमाम नस्ल आदम का अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाली तमाम औलाद से वादी ए नौमान यानी अराफात के मैदान में अहद लिया था। अल्लाह ने अराफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इनसे पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इनसे वादा लिया और फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, बला, यानी क्यों नहीं। और उसी दिन कलम ने कयामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, और जिस वक्त आपके रब ने आदम की पुश्त से इनकी तमाम औलाद को निकाला और इन्हें खुद इनकी जात पर गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने कहा, क्यों नहीं। सूरह अल अराफ आयात 182 से 183। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर दाहिना हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने जन्नत को उनके लिए और उनको जन्नत हासिल करने वाले आमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला, फरमाया कि मैंने दोजख को उनके लिए और उनको दोजख हासिल करने वाले आमाल करने के लिए पैदा किया है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, फिर अमल की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है, उससे जन्नती आमाल करवाता है, यहां तक कि वह किसी जन्नत वाले अमल पर ही मर जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। जब किसी को दोजख के लिए पैदा करता है तो उससे दोजख हासिल करने वाले आमाल ही करवाता है, यहां तक कि वह दोजख वाले अमल पर मरता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोजख में दाखिल कर देता है। इस सिलसिले में भी उल्मा की अलग अलग राय हैं। कुछ का कहना है कि अल्लाह ने उनकी औलाद को आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर भेजने से पहले निकाला था, और कुछ का कहना है कि अराफात के मैदान में निकाला था। भूखे हो, न लिबास की जरूरत हो, और ये कि तुम्हें इसमें न प्यास लगे और न धूप। सूरह ताहा आयात 116 से 119। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते और जन्नत के फल व खाने खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम गेहूं की थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। उन्होंने कहा, यह तो वही चीज है जो जन्नत से निकाले जाने का सबब बनी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे जमीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया और ये तरीका जमीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मारकर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रखकर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह फिर आटे को गूंधना बताया। फिर जिब्राइल एक पत्थर और लोहा लाए, इसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। यह सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीजें बनाने का हुनर भी सिखाया। ऊपर बयान की गई आयात में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जो मुश्क़क़तें उठाने के जिक्र है, इनसे मुराद यही तकलीफें हैं जो इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए उठानी पड़ती है, जैसे जमीन में हल चलाना, बीज डालना और पानी से इसे सैराब करना वगैरह वगैरह। यानी इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए ये सारी मुश्क़क़तें उठानी पड़ती है। हाबील और काबील 2 रकत नमाज अदा करके दोबारा आकर बैठ गया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, यह बताइए कि नमाज क्या है। फरमाया, बेहतरीन चीज है ज्यादा हो या कम। आपने फिर एक लंबा किस्सा बयान फरमाया। इसे सुनते हुए मैंने पूछा, इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम कितने हैं? फरमाया, 1,24,000। मैंने सवाल किया, इसमें रसूल कितने हैं? फरमाया, 313। मैंने अर्ज की, पहले नबी कौन हैं? फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा, वह रसूल थे? फरमाया, हां, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फिर अपने सामने खड़ा करके गुफ्तगू फरमाई। यह भी कहा जाता है कि इनकी शरीयत में मुर्दार, खून और खिंजीर के गोश्त की हुर्मत के सिलसिले में अहकाम नाजिल हुए। इन पर नाजिल होने वाले सहीफे 21 वर्क़ों में लिखे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस पानी के साथ ताक अदद यानी विषम संख्या के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताका अदद का लिहाज रखा, फिर लहद बनाकर सुपुर्दे खाका किया और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आपके इंतकाल के बाद शीश अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप आगे बढ़ें। शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के जनाजे की नमाज पढ़ाई और उन्होंने 30 तकबीरें पढ़ीं। 5 तो नमाज में जरूरी है, बाकी आपकी फजीलत के बाइस। दफन की जगह संपादित करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दफन की जगह पर उलमा में इख्तिलाफ है। कुछ अहले इल्म का कहना है कि आपको जबल अबी कैस की गार में दफन किया गया, जो मक्का में है, जिसे गारुल कंज है। हजरत इब्ने अब्बास रजीदेग से रिवायत है कि तूफान नूह के वक़्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपके जस्दे मुबारक बॉडी को कश्ती में रखा और जब तूफान थम गया तो आपने कश्ती से बाहर निकलकर आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में एक मुक़ाम पर दफन कर दिया। आपकी वफ़ात जुमे के दिन हुई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात बूझ नामी पहाड़ी पर हुई और आपकी वफ़ात आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 1 साल बाद हुई।